इस्लामिक स्टेट आतंकी हुकूमत। लेकिन बगदादी इसे इस्लामिक कानूनों का मुल्क कहता है। लेकिन बगदादी का इस्लामिक कानून बाकी इस्लामिक दुनिया से कितना अलग है, गवाह है ये तस्वीरें। ये तस्वीरें बताती हैं कि बगदादी के नफरत के जहर ने ISIS के सिरफिरों को कैसा हैवान बना दिया। खबर आ रही है कि रमजान के पाक महीने में ISIS ने हैवानियत पार की। पहले रोजा खोलने पर 3 लोगों को सलीब पर लटकाया। मामला सीरिया का है। इराक सीरिया को मिलाकर 2015 में ISIS ने रमजान में 94 लोगों को पिंजरे में कैद कर दिया था। 94 में से बहुत से लोगों को सलीब पर लटका दिया था। जी हाँ, ये सिरफिरे सिर्फ ISIS के इस्लाम पर चलने वालों को ही चैन की सांस लेने देना चाहते हैं। बाकी हर कोई इनके निशाने पर है। ये कुख्यात तस्वीरें गवाह हैं कि ISIS के हैवान कैसे नमाज के नियम न बता पाने पर ट्रक ड्राइवरों को गोली से उड़ा देते हैं। ये लोग यजीदी महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाकर उन पर जुल्म करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरे धर्म को मारने वाली है। और इस सनक की इंतहा जैसे बाकी थी, अब बगदादी के चेलों के निशाने पर हैं रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं पर चलने वाले श्रद्धालु और संत। बांग्लादेश में ISIS के हौसले इतने बुलंद हैं कि 20 से 30 तारीख के बीच ढाका के रामकृष्ण मठ में कत्लेआम की धमकी तक दे दी गई है। बांग्लादेश में ISIS हिंदू पुजारी की हत्या तक कर चुका है। लिहाजा इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आखिर क्या है इस धमकी के मायने, देखिए। यजीदियों और ईसाइयों पर बेरहमी की इंतहा के बाद अब ISIS के निशाने पर हिंदू। देखिए बगदादी के निशाने पर रामकृष्ण मठ। इस्लामिक स्टेट का खलीफा बगदादी सिर्फ फौजी कमांडर नहीं है, अपने लड़ाकों का मजहबी रहनुमा भी है बगदादी। इसलिए सिर कलम करने से लेकर प्राचीन मंदिरों को उड़ाने और दूसरे मजहब के लोगों पर बेरहमी से भरे जुल्म तक, इन सब के पीछे बगदादी की दी हुई सीख ही है। और यह सीख जहां भी पहुंच रही है वहां खून खराबे की वजह बन रही है। और अब इसका निशाना बन रहा है वो मठ जो करीब 100 साल या 100 बरस से दुनिया भर में प्यार का संदेश फैला रहा है। आइए देखते हैं भारत के पड़ोस बांग्लादेश में रामकृष्ण मिशन कैसे आया IS के निशाने पर। 12 जून 2016 अमेरिका के ओरलैंडो में उमर मतीन नाम के शख्स ने एक नाइट क्लब में घुसकर 49 बेगुनाहों की जान ले ली। दो दिसंबर 2015 कैलिफोर्निया के सान बर्नार्डिनो में पाकिस्तानी मूल के सैयद रिजवान फारूक और उसकी पत्नी तशफीन ने अंधाधुंध फायरिंग कर 14 लोगों को मार दिया। क्या आपको पता है कि अमेरिका में हुए आतंकी हमलों में कोई भी हमलावर सीरिया से नहीं आया था, न ही वो सीधे तौर पर आतंकी संगठन ISIS से जुड़ा था। ब्रिटेन की हेनरी जैक्सन सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के अलग अलग 75% आतंकी हमलों की साजिश ISIS ने नहीं रची है। साल 2015 में अमेरिका, फ्रांस समेत दुनिया के अलग अलग हुए 75% से ज्यादा आतंकी हमले इंटरनेट पर ISIS की आतंकी विचारधारा से प्रभावित होने के बाद किए गए। ISIS के वीडियो चैट और प्रोपेगेंडा से प्रभावित होकर होने वाले ऐसे हमले अब भारत के पड़ोस में भी दस्तक देने लगे हैं। और आतंक की सबसे जोरदार दस्तक सुनी जा रही है बांग्लादेश में। खुद को बांग्लादेशी ISIS बताने वाले सिरफिरे इस्लामिक स्टेट की तर्ज पर प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी कर चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और कट्टरपंथी सोच के खिलाफ बोलने वाले उन आतंकियों के निशाने पर हैं जो खुद को ISIS का बांग्लादेशी गुट बताते हैं।
साल 2015 में बांग्लादेश में आईएसआईएस ने 30 लोगों को मार दिया। धार्मिक अल्पसंख्यक, सेकुलर लेखक, राहत कर्मी आईएसआईएस का निशाना बने। बहुत से लोगों को धारदार छुरे से हमला कर मार डाला गया और अब छुरे से कत्ल करने की धमकी मिली है ढाका के मशहूर रामकृष्ण मठ के मुख्य पुजारी को। खुद को बांग्लादेश का आईएसआईएस कहने वाले गुट ने रामकृष्ण मठ को धमकी भरी चिट्ठी लिखी है, जिसमें मठ के मुख्य पुजारी से धर्म प्रचार बंद करने को कहा गया है। Similar attack has taken place in Bangladesh in the last 10 or 12 months in Bangladesh, and a number of Hindu and Christian priests and general population has been killed. So this is really something that needs to be taken seriously by the local police and by whoever the threat is given to. इस मामले में बांग्लादेश पुलिस ने ढाका के वारी पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया है। अब आईएसआईएस के लेटर हेड वाली उस चिट्ठी की तफ्तीश शुरू हो गई है, जिसका मजमून इस तरह है। बांग्लादेश एक इस्लामिक राज्य है। तुम यहाँ अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हो। अगर तुमने धर्म प्रचार जारी रखा तो 20 से 30 तारीख के बीच तुम्हारा सिर छुरे के वार से अलग कर दिया जाएगा। धमकी में ये नहीं लिखा गया है कि किस महीने की 20 से 30 तारीख के बीच हमला होगा। रामकृष्ण मिशन को मिली इस धमकी को भारत ने गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत के हाई कमिश्नर ने इस मामले में पुलिस और बांग्लादेश के विदेश विभाग से संपर्क किया है। बांग्लादेश ने मठ को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिया है। भारतीय अधिकारियों ने ढाका में मठ से भी संपर्क किया है। बांग्लादेश पुलिस ने धमकी को गंभीरता से लेते हुए रामकृष्ण मठ की सुरक्षा बढ़ा दी है। ढाका का ये वो रामकृष्ण मठ है जो भारत और ढाका की दोस्ती में खास मुकाम रखता है। ठीक 1 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जब ढाका गए थे, तब वो रामकृष्ण मठ में भी पहुंचे थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी ढाका के रामकृष्ण मठ में आ चुके हैं। खुद बांग्लादेशियों के बीच भी इस मठ को बड़ी ही इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। दरअसल रामकृष्ण मठ उन स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार करता है जो हर धर्म के बीच भाईचारे और प्यार के समर्थक थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद के विचारों को बगदादी और उनके चेले नहीं समझ सकते, जो सिर्फ उस इस्लाम को समझते हैं जिसका पैरोकार बगदादी नाम का शैतान है। जबकि स्वामी विवेकानंद ऐसे फरिश्ते थे जो अद्वैतवाद का एक रूप इस्लाम को भी मानते थे। उन्हें कुरान की आयतें रटी हुई थी। दुनिया के तमाम धर्मों का निचोड़ स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं में है। इसीलिए रामकृष्ण मठ पूरब से लेकर पश्चिम तक फैले हुए हैं। जबकि बगदादी की शैतानी विचारधारा खुद उसी जमीन पर हारने लगी है जहां उसने कभी नफरत की सोच वाली खलीफा शाही का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आकाश सोनी, दिल्ली, IBN 7। बांग्लादेश अपने मुल्क में इस्लामिक स्टेट की मौजूदगी से इनकार करता है। अपने देश में हो रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले के पीछे वो स्थानीय कट्टरपंथियों को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन सच ये है कि इसी महीने यहाँ एक पुजारी की हत्या की जा चुकी है और इससे पहले ऐसे ही एक हमले पर बगदादी ने अपनी मोहर सीरिया से लगाई थी, जिसमें IS ने साफ कर दिया था कि उनके निशाने पर हैं हिंदू। धारदार हथियार से गर्दन रेत कर कत्ल। पिछले कुछ साल से इस तरह से बेरहमी से किए गए कत्ल इस्लामिक स्टेट की पहचान बन चुके हैं। सीरिया और इराक में ISIS ने बेरहमी दिखाई तो दुनिया के तमाम मुल्कों में बगदादी की नफरत की सोच को मानने वाले ISIS गुटों ने इसकी नकल करनी शुरू कर दी। भारत के पड़ोस बांग्लादेश में तो ऐसे मामलों की बाढ़ ही आ गई। ऐसी ही एक सनसनीखेज हत्या ने कुछ दिन पहले बांग्लादेश को दहला दिया। तारीख 7 जून 2016, जगह जहनाइदा जिला बांग्लादेश। वारदात 70 साल के हिंदू पुजारी का कत्ल। हिंदू पुजारी का कत्ल ISIS के अंदाज में गर्दन रेत कर किया गया था। लेकिन यह पहला मामला नहीं है जब किसी पुजारी पर हमला हुआ है। तारीख 21 फरवरी 2016,
जगह देवीगंज मंदिर, पंजागढ़। वारदात 50 साल के पुजारी का कत्ल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से बमुश्किल 490 किलोमीटर दूर पंचागढ़ के एक मंदिर के पुजारी का कत्ल तब किया गया जब वो सुबह की पूजा की तैयारी कर रहे थे। मोटरसाइकिल से आए हमलावरों ने धारदार छुरे से पुजारी की गर्दन धड़ से जुदा कर दी थी और नारेबाजी भी की थी। मंदिर में मौजूद एक श्रद्धालु को जख्मी भी कर दिया था। যাকে জবাই করেছে ওকে ও কিন্তু টিউবওয়েলের ধারে মুখ ধুচ্ছে আর কি। আর আমি রান্নাঘর ঝাড়ু দিয়ে শুধু কি আনিছি এই যে আপনার জগ এটা লেপাখুচা করতে হবে, লেপাখুচা করে তেমন সময় আমি এই ফাঁকা জায়গা তো দুইটা ছেলে আসলো আমার মতো ছেলে আর কি, জ্যাকেট পরা। बांग्लादेश में हुई इस वारदात पर आईएसआईएस ने अरबी में बयान भी जारी किया था, जिसे इस्लामिक स्टेट से जुड़ी अमाक न्यूज एजेंसी ने भी छापा। बयान में कहा गया, एक सुरक्षा अभियान के दौरान खलीफा के सैनिकों ने देवीगंज मंदिर के संस्थापक और प्रमुख पुजारी का काम तमाम कर दिया, जो काफिर हिंदू था। उसका एक साथी भी हल्के हथियार के वार से जख्मी हो गया है। सभी मुजाहिदीन बिना किसी नुकसान के अपने ठिकाने पर लौट आए हैं। हालांकि इस्लामिक स्टेट के बांग्लादेश में मौजूदगी के दावे पर बांग्लादेशी पुलिस यकीन नहीं करती, लेकिन हिंदुओं पर हमले का विरोध करने पर आईएसआईएस की धमकी झेलने वाले बांग्लादेशी ब्लॉगर और स्तंभकार आरिफुर रहमान जैसे जानकार मानते हैं कि इसमें शक नहीं है कि आईएसआईएस बांग्लादेशी नौजवानों को बरगलाने में सफल हो चुका है। Bangladesh government actually denies any existence of ISIS. But if you look at how ISIS tries to extend its border is by using local resources. So local resources are meant, for example, radicalized youth, Muslim youth who thinks like ISIS and follows the ISIS doctrine, and they act upon ISIS's request. In that sense, you can think that Bangladesh already has some ISIS element. पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में भी बांग्लादेश में 2 विदेशियों के कत्ल और नवंबर में रोमन कैथोलिक मिशनरी पर हमले की जिम्मेदारी भी आईएसआईएस ने ली थी। लिहाजा ढाका के रामकृष्ण मठ को मिली धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आकाश सोनी, दिल्ली, IBN 7। आतंक के इस्लामिक स्टेट का खलीफा अबू बकर अल बगदादी के निशाने पर अब भारत भी है। ये छुपा नहीं है, पिछले साल आईएस ने भारत को गाय पूजकों का मुल्क बताया था और मामला बयानबाजी तक ही नहीं सिमटा है। भारत में बगदादी के स्लीपर सेल्स भटके हुए नौजवानों को बरगलाने में जुटे हैं। देखिए ऐसे कुछ चेहरों की दास्तां जिनका नकाब अब उतर चुका है। मोहम्मद सिराजुद्दीन, राजस्थान में यह शख्स इंडियन ऑयल के कॉरपोरेशन में मार्केटिंग मैनेजर था, लेकिन असली पहचान है बगदादी का इंडिया एजेंट। सिराजुद्दीन इंटरनेट पर आईएसआईएस के लिए भारतीय नौजवानों की भर्ती करता था। अब इससे मिलिए, यह है बेंगलुरु में एक बड़ी आईटी कंपनी में रहा इंजीनियर मेहदी मसरूर बिश्वास। इसकी भी असली पहचान है बगदादी का इंडिया एजेंट। मेहदी आईएसआईएस के लिए शमी विटनेस नाम से ट्विटर हैंडल चलाता था। और यह है 24 साल का अरीफ फयाज मजीद। इंटरनेट पर आईएसआईएस के जिहादी अभियान से प्रभावित होकर मजीद बगदादी का इंडिया एजेंट बन गया था। 3 साथियों के साथ इस्लामिक स्टेट की खातिर लड़ने के लिए इराक चला गया। अरीब मजीद बगदादी के बहकावे में आने वाले शुरुआती हिंदुस्तानी नौजवानों में था। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी तक 23 भारतीय नौजवान आईएसआईएस से जुड़ चुके थे। आईएसआईएस की तरफ से लड़ते हुए 6 भारतीयों की मौत हो चुकी है। कुल 80 लड़ाकों ने आईएसआईएस में शामिल होने के लिए देश छोड़ा है। आईएसआईएस का यह जाल बड़ा खतरा है, लेकिन सरकार भी बगदादी के इस हमले से निपटने के लिए तैयार है। मैं समझता हूं कि ये आईएसआईएस का खतरा केवल किसी एक देश का खतरा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबली एक चैलेंज है और सभी देशों को मिलजुल कर इसका मुकाबला करने की जरूरत है। और भारत भी इस संबंध में पूरी तरह से सजग है। लेकिन सवाल यह है कि बगदादी हजारों किलोमीटर दूर भारत को निशाना क्यों बनाना चाहता है।
एक सीधी वजह यह है कि बगदादी का जिहाद सिर्फ अपने तरह के मुसलमानों की दुनिया चाहता है। बगदादी शिया और सूफी मुसलमान समेत दूसरे सभी धर्मों को खत्म कर देना चाहता है। इसीलिए गाय पूजकों पर हमला करने के बहाने वो कश्मीर जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में भेदभाव पैदा करना चाहता है, जिसे लेकर सेना के बड़े कमांडर भी पिछले साल चिंता जता चुके हैं। आईएस एक लाइव थ्रेट है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इट्स ए कॉज फॉर कंसर्न एंड वी आर मॉनिटरिंग इट। लेकिन भारत पर बगदादी के निशाने की एक वजह इस्लामिक स्टेट का खुरासान तक खलीफाशाही कायम करने का सपना भी है। दरअसल खुरासान का शाब्दिक अर्थ होता है उगते सूरज की धरती। खुरासान वो प्राचीन इलाका है जिसमें अफगानिस्तान का हेरात और बालखंड, ईरान के मशाद और निशापुर, तुर्कमेनिस्तान के मेरी और नीसा शहर और उज्बेकिस्तान के बुखारा और समरकंद। इसके प्राचीन इलाके में भारतीय उपमहाद्वीप के कई इलाके आते हैं, उनमें सिंध और हिंदकुश पर्वत की श्रृंखला। इसीलिए साल 2014 में आईएसआईएस ने जब खलीफाशाही का ऐलान किया तो उसने जो नक्शा जारी किया उसमें गुजरात से लेकर उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से को भी आईएसआईएस के इस्लामिक राज का हिस्सा बताया गया। ब्यूरो रिपोर्ट IBN7।